राजनीति वही श्रेष्ठ है जो धर्मयुक्त हो। पहले जो नेता लोग थे वो अपने आप को सेकुलर ही बना के रखते थे। हमने सहा तब देश बटा, हमने फिर सहा फिर देश बटा। और मुझे लगता है कि जिस समय से राम मंदिर की मुहिम प्रारंभ हुई उस समय से देश में एक नया रूप देखने को मिला। तो अब राम मंदिर भी मिल गया है, कृष्ण मंदिर की आशा है, सनातन बोर्ड की आशा है, गौ हत्या बंद होगी ऐसी आशा है। मेरे देश को बर्बाद किसने किया? आजादी के बाद जो मैकाले की एजुकेशन है उसने मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया। पत्नी पति का मर्डर कर रही है, पति पत्नी का मर्डर कर रहे हैं, बच्चे संपत्ति के लिए माँ बाप का मर्डर कर रहे हैं। ये मानव है? और ये भगवान का पैसा, किसी के बाप का पैसा नहीं, ना मेरे बाप का ना किसी और के बाप का। मैं कह रहा हूं कुछ भी करो, मंदिर फ्री करो। वहां जब हिंदू मर रहा है, जिंदा जलाए जा रहे हैं हिंदू, वहां के क्रिकेटर को ला, अरे तुम और लोग, और भारत में नहीं है क्या क्रिकेटर? 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहा है उसको। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा उसको तुरंत उस क्रिकेटर को निकालना तो चाहिए। और अगर उसने नहीं निकाला ना तो जहां जहां KKR जाएगी देन यू विल सी। नेताओं की भाषा बोल रहे हैं? नेताओं की? मैं धर्माचार्य की भाषा बोल रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। और आज मेरे साथ देंगे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और धर्म कर्म के ज्ञाता भी हैं। तो हम आज ऐसे ही एक शख्सियत का इंटरव्यू लेने आए हैं जो कि प्रसिद्ध कथावाचक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और अपनी बेबाक वाणी से विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन अपनी ही धुन में वो सनातन बोर्ड का एक अभियान चलाए हुए हैं, अलग जगाए हुए हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ देवकी नंदन ठाकुर जी का। महाराज जी नमस्कार। राधे श्याम सुनील जी, आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका स्वागत है श्रेष्ठ भारत पे। और ख़ास करके आज आपके से सवाल जवाब करने के लिए शैलेंद्र जी मेरे साथ उपस्थित रहेंगे जी। शुरुआत हालांकि मैं करता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि शैलेंद्र जी को आप मुझे दबाने के लिए लाए हैं कि किस लिए लाए हैं। आप 2 लोग होंगे तो चलो प्रयास करता हूँ। नहीं, शैलेंद्र जी मेरा साथ देने के लिए है। जी जी, हम जितना आपसे हम प्राप्त कर सके तो हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। जी, आई एम रेडी। तो पहला सवाल तो यही होगा कि आज में का जो देश का माहौल है और उसमें हम कथावाचकों को देख रहे हैं, तो कथाएं तो खूब हो रही हैं, लेकिन कथावाचकों के बोल में अध्यात्म के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीति भी, बयानबाजी भी आ रही है। तो ये क्या एक तरह का परिवर्तन माना जाए? परिवर्तन नहीं, देखिए राजनीति वही श्रेष्ठ है जो धर्मयुक्त हो। अगर राजनीति धर्म को छोड़ के होगी तो वो राजनीति भ्रष्टाचार को जन्म देगी, वो राजनीति पक्षपात को जन्म देगी, वो राजनीति देश के नुकसान को जन्म देगी, वो हमारे देश के समाज को नष्ट करने को जन्म देगी। और जो राजनीति धर्मयुक्त होगी, धर्म को जानने वाली होगी, वो राजनीति हमेशा सुख राम। आज तक के इतिहास में अगर हम किसी को मानते हैं किसका राज्य बेटर है तो हम कहते हैं राम राज्य। तो राम राज्य का मतलब क्या था? धर्मयुक्त था। राम विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है, धर्म ही साक्षात राम है। और इसलिए वो राम राज्य का उदाहरण हम आज तक दे रहे हैं। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हम लोग राम राज्य की उदाहरण दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों देना पड़ रहा है? वहाँ शराब के ठेके नहीं थे। शराब के ठेके 12 बजे तक नहीं खुलते थे। फंक्शन के समय में वो ज़्यादा ओपन नहीं होते थे कि चलो आज अगर कोई तुम्हारा न्यू ईयर मना रहे हो तो तुम्हारे लिए 2 बजे तक खोल दे, तुम जितना चाहो पियो। ये नहीं था। धर्म को जानना पड़ेगा सर। और जब धर्म को जान लेंगे ना तो आई प्रॉमिस यू, न सिर्फ देश का भला होगा, न सिर्फ राजाओं का भला होगा, न सिर्फ पत्रकारों का भला होगा, आम नागरिक का कण कण का भला होगा। तो ये जो भाव था जिसको आप परिवर्तन मानने से इनकार कर रहे हैं अभी फिलहाल, पहले क्यों नहीं था, अब क्यों ज़्यादा बढ़ गया या हमें दिख रहा है ज़्यादा? नहीं, उसके पीछे पहले रीजन थे, सरकमचांसेस जिसको आप लोग कह सकते हैं। पहले जो नेता लोग थे वो अपने आप को सेकुलर ही बना के रखते थे। हमें सेकुलर ही रहना है, हमें दिखाना है पूरे वर्ल्ड को हम सेकुलर हैं, हमारे ऊपर चाहे कितने भी अत्याचार होते रहें हम सेकुलर हैं, हम सह लेंगे। हमने सहा तब देश बटा, हमने फिर सहा फिर देश बटा।
हम लोग सहते गए तो देश बंटता गया, देश का आकार छोटा होता गया। लेकिन जब ऐसी मुहिम, देखो परिवर्तन जब होता है धर्म के माध्यम से, कोई तो हो जो धर्म को जाने, धर्म को माने और धर्म को जनता तक पहुंचा दे, परिवर्तन होता है। और मुझे लगता है कि जिस समय से राम मंदिर की मुहिम प्रारंभ हुई, उस समय से देश में एक नया रूप देखने को मिला। तो अब राम मंदिर भी मिल गया है, कृष्ण मंदिर की आशा है, सनातन बोर्ड की आशा है, गौ हत्या बंद होगी ऐसी आशा है। सनातन बोर्ड आप लेकर काफ़ी जोरदार अभियान चला रहे हैं। आपने 3 बार धर्म संसद भी आयोजित किया, दिल्ली में भी किया आपने, कुंभ मेले में भी आपने आवाज़ उठाई, और सनातन बोर्ड के लिए आप काफ़ी संघर्षशील हैं इन दिनों। ये क्या, इसका मकसद क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए सनातन? इसी से जुड़ क्यों नहीं होना चाहिए? एक तरफ सरकार भी वक्फ बोर्ड है जो मुस्लिमों का, उसको कसने की कोशिश कर रही है। लोग भी चाह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एक तरह से निरंकुशता सी आ गई है, या कहीं भी कुछ कर रहे हैं। और आप सनातन बोर्ड की मांग करें तो ये विरोधाभास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? पहली बात तो अगर मैं सनातन बोर्ड की मांग कर रहा हूं तो वो जायज़ है, क्योंकि आपके देश में पहले से ही वक्फ बोर्ड है। कब से है वक्फ बोर्ड? लेकिन मुझसे खत्म करने की बात मैं क्या करूं? कहाँ खत्म हुआ? खत्म हो गया? आप बताइए, खत्म हो गया क्या? आज कुछ चीजें काटी गई हैं, सरकार परिवर्तन होगी, उससे भी ज्यादा चीजें लोड कर दी जाएंगी। सनातन बोर्ड से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? सनातन बोर्ड से सनातन संस्कृति को बचाना चाहता हूं। आजादी के बाद से 4 लाख से ज्यादा मदरसे हैं इस देश में, लेकिन बताइए 4 लाख से ज्यादा 40,000 गुरुकुलम भी हैं क्या? मेरे देश को बर्बाद किसने किया? कॉन्वेंट स्कूलों ने। मेरे देश को बर्बाद किसने किया? आजादी के बाद जो मैकाले की एजुकेशन है, उसने मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया। अब वो शराब पीना शान समझता है और माथे पे तिलक लगाने को अपमान समझता है। यह है आपकी संस्कृति, इसे आप अपनी संस्कृति कहेंगे? मैकाले की एजुकेशन ने हमें बर्बाद किया है, हमारी पीढ़ी को बर्बाद किया है। और इस देश में लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून लाने वाले मैकाले के ही गुलाम हैं। लेकिन ये सब सनातन बोर्ड से कैसे आएंगे? मैं कर रहा हूं सर, वहीं आऊंगा। मेरे मंदिरों में सरकार का कब्जा है। क्यों है? क्यों है? क्यों एक भी मस्जिद नहीं है सरकार के अंडर में? क्यों एक भी चर्च नहीं है सरकार के अंडर में? सिर्फ मंदिर ही क्यों है? और आजादी के बाद से सरकार का कहना है कि व्यवस्था के लिए, ताकि वहाँ मैनेजमेंट अच्छा हो। मस्जिद में ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो रही है, चर्च में ज़्यादा अच्छी। हम ही लोग सबसे ज़्यादा व्यवस्थित थे क्या? हमारे पास व्यवस्था करने के गुण नहीं है? हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हम तुम्हें राष्ट्रपति बना सकते हैं, पर हम मंदिर नहीं चला सकते। वाह, क्या खूब बात कही आपने, गजब कर दिया। माय डियर, 2 लाख करोड़ प्लस पैसा आता है मंदिरों में प्रत्येक वर्ष, और उस पैसे को सरकार न जाने कहां से कहां ले जा रही है, कहां लगा रही है। वी डोंट नो एनीथिंग। अब उस पैसे का सदुपयोग क्या हो कि जो मेरे बच्चे हैं उन्हें कॉन्वेंट में भेजने की बजाय मॉडर्न स्कूल बनाए जाए, मॉडर्न गुरुकुलम बनाया जाए। मॉडर्न गुरुकुलम का मतलब हो गया साइंस विद सनातन, कंप्यूटर विद गीता। कंप्यूटर विद गीता, ये मेरा राइट है। आप हमें आटा फ्री देते हैं, कई चीजें, चावल है, चावल नहीं, और भी कई चीजें फ्री देते हैं ना सरकार चुनाव के समय में। हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, तमाम पार्टियां फ्री देती हैं। एजुकेशन फ्री नहीं दे सकते आप हमें, और हम फ्री मांग भी नहीं रहे आपसे, हम नहीं मांग रहे। हमें हमारे मंदिर दे दो वापस, हम उससे मॉडर्न गुरुकुलम बनाएंगे जहां साइंस विद सनातन होगा। मुफ्त होगी शिक्षा? बिल्कुल मुफ्त होगी, क्योंकि आज के दिन शिक्षा इतना बड़ा मैं कह रहा कारोबार हूं बन मुफ्त चुका है होगी कि और सामान्य आदमी पढ़ा भी नहीं पाता। मैं क्या करूं सर, वो कर्ज लिए, वो शिक्षा मुफ्त होगी और आधुनिक होगी। साइंस विद सनातन में कह रहा हूं, कंप्यूटर विद गीता में कह रहा हूं, और वो सामर्थ्य होगी कदम से कदम और वो भारत के नहीं विश्व के डायमंड बच्चे होंगे जो वहां पढ़ेंगे। मतलब मदरसे जैसी कट्टरता सिखाई जाएगी उसमें भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मदरसे जैसी कोई कट्टरता नहीं होगी, कोई मतलब नहीं है। यहाँ डॉक्टर होंगे कलावा पहन के, यहाँ इंजीनियर होंगे शिखा रख के, यहाँ पर IAS IPS बनेंगे यज्ञोपवीत धारण करके, यहाँ पर लीडर भी बनेंगे पूरे धार्मिक होके, लेकिन उनका उद्देश्य होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। यही सनातन है। सनातन किसी को मारना नहीं सिखाता माय डियर, सनातन सबको सुख देना सिखाता है। वही हमारे गुरुकुलम करेंगे। हमारे गुरुकुलम मानव को मानव बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे पर मानव बनाएंगे, पत्रकार बनाएंगे पर मानव बनाएंगे, उन्हें लीडर बनाएंगे पर मानव बनाएंगे। तो स्कूल भी तो यही वो कर रहे हैं आज के। कहां कर रहे हैं? मानव कहें क्या?
पत्नी पति का मर्डर कर रही है, पति पत्नी का मर्डर कर रहे हैं, बच्चे संपत्ति के लिए माँ बाप का मर्डर कर रहे हैं। ये मानव है? इनको आप मानव कहेंगे? ये सब रुक जाएगा? तो हमारे माता पिता संस्कार देने में कहीं कमी हो रही है? नहीं। शिक्षा को आप कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? शिक्षा क्यों दोषी नहीं है? क्यों? घर के आप चले जाओ स्कूल में क्या हो रहा है, आप चले जाओ कॉलेजों में, देखो वहां जाके क्या हो रहा है। स्मोक वहां कर रहे हैं, ड्रिंक वहां कर रहे हैं, ड्रग्स वहां ले रहे हैं, और उसके बाद करें शिक्षा बिगाड़ने। असली तो वहीं बिगाड़ रहे हैं। एक जवान बेटी को टीचर्स ये डिसाइड करते हैं वो किस लड़के के साथ नाचेगी स्टेज पे। बॉलीवुड के गानों में वो सरस्वती मंदिर है, वो विद्या का मंदिर है कि वो मूवी थिएटर है वो। लेकिन आप तो फोकस कर रहे हैं आजकल युवाओं को काफी चेंज करने मैं कर रहा हूं, लेकिन वो टीचर्स क्यों नहीं कर रहे हैं जो फीस ले रहे हैं? बड़े बड़े स्कूल क्यों नहीं ले रहे जो लाखों रुपए डोनेशन लेके हमारे बच्चों को एडमिशन देते हैं और उसके बाद हमारे बच्चों को चरित्रहीन बनाने का काम वो लोग करते हैं? उसमें तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा माना जा रहा है। नहीं, इससे पहले ये मोबाइल तो अब आया है, इंटरनेट ये तो अब आया है। इससे पहले क्या स्टेज शो नहीं होते थे स्कूलों में? डांस प्रोग्राम नहीं होते थे क्या स्कूलों में? वो सब बंद कर देना चाहिए। डांस प्रोग्राम बंद हो जाने चाहिए स्कूलों में। कथक नृत्य है, नहीं, हाँ, वो करें ना, जिससे मेरे बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी, ये सीखे कि मानव जीवन के लिए जरूरी क्या है। वो नृत्य भी सीखे, वो शास्त्र भी सीखे, वो शस्त्र भी सीखे, ये सब सीखना चाहिए उसको, बच्ची हो या बच्चा, लेकिन चरित्र निर्माण के साथ भविष्य निर्माण। ऐसा नहीं कि तुम वहां ड्रग्स भी दे रहे हो। स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजों में ड्रग्स मिल रहा है हमारे बच्चों को, क्या करेंगे आप इसको? बिल्कुल। ये है तुम्हारा एजुकेशन। अगर इसको एजुकेशन कहते हो तो मैं ऐसी एजुकेशन पे धिक्कारता हूं, थूकता हूं। ये एजुकेशन नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की प्लानिंग है। दूसरा, वही गुरुकुलम निःशुल्क हॉस्पिटल्स देगा आपको। क्या देगा? निःशुल्क हॉस्पिटल्स। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, सर में दर्द है, चेकअप सब जगह का हो जाता है। अगर हम सनातनियों को भगवान के पैसे से निःशुल्क हॉस्पिटल्स दे पाए, ये लाभ नहीं होगा। अगर हम उसी सनातन के पैसे से गौशालाएं बना पाए, जो गौ माताएं हमारे सड़क पे घूम रही हैं, एक और बहुत बड़ा काम होगा। उसी धन का सदुपयोग हम करेंगे उन बहन बेटियों के विवाह में, जो गरीब माँ बाप के घर में आते हैं और उनके बच्चों के विवाह में तकलीफ होती है। धर्म परिवर्तन पैसे के चक्कर में कर लेते हैं, हम उसी पैसे का सदुपयोग वहां करेंगे। तो अब बताइए, सनातन बोर्ड भला काम करेगा कि बुरा काम करेगा? इससे क्या बुरा होगा? और ये भगवान का पैसा, किसी के बाप का पैसा नहीं, ना मेरे बाप का ना किसी और के बाप का, ये भगवान का पैसा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग और रहा है। सुनो एक और बात, ये सारी सेवा सनातनियों के लिए, विधर्मियों का एक भी किसी का एंट्रेंस नहीं होगा वहां। अब पूछो, क्या पूछ रहे हो? अभी आप सुनने दिल्ली में में तो कुछ संतों के साथ क्रिकेट खेलते नहीं, नजर अभी आए। आप कुछ कह रहे, आप पहले सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये सब हो पाएगा? सर संकल्प तो कीजिए, सर विचार तो कीजिए। किसी ने तो प्लान किया होगा ना कि देश आज़ाद होना चाहिए, उसके बाद ना मैं और आप आज़ादी में बैठे। किसी ने तो प्लान किया होगा ना कि मंदिर सरकार के कब्जे में होने चाहिए, हुए कि नहीं हुए? किसी ने तो प्लान किया होगा कि हम मैकालिक एजुकेशन या छोड़ के चले जाते हैं तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इन लोगों का युवा बर्बाद हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो इन सबने एक पहले संकल्प किया, विचार किया, उसके बाद कथा लिखी गई और आज वो परिणाम हमारे सामने। आज मैं ये पटकथा लिखना चाहता हूँ, संकल्प मेरे मन में है कि भैया सनातन बोर्ड होना चाहिए और उसके माध्यम से ये सारे काम होने चाहिए। अगर मैं पूरे देश को न बचा सका तो लाखों करोड़ों को तो बचा पाऊंगा। क्या मैं 10 लाख को भी बचा पाया इस कार्य से, ये मेरी छोटी विजय होगी? ये बहुत बड़ी विजय होगी। 10 लाख बहुत लोग होते हैं, पर इसकी शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन आप जो आवाज़ उठा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, वैसा सरकार की तरफ से या पूरे बहुतायत में, जो अगर हम कथावाचक या समाज से कहें, तो उतना आपको सहयोग मिलता है या फिर उसके समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं बात कहीं आ जाती है कि आखिर वही सनातन की आवाज उठाने में आप अकेले पड़ते जा रहे नजर आ हैं, रहे जो हैं। वक्फ बोर्ड कर रहा है उसी परिपाटी पे हमने जा रहे हैं। ये तो संसार है। मैं जब विदेश में गया, अमेरिका कनाडा में गया, 3 महीने रहे, किसी ने मुझसे देश के बच्चे को विषय में कुछ नहीं पूछा, देश के विषय में कुछ नहीं पूछा। मैं आपके चैनल पर 100% सत्य कह रहा हूं, जितने भी पढ़े लिखे लोग मिले, जितने भी सनातनी लोग मिले, उन सब ने एक ही क्वेश्चन किया, सनातन बोर्ड कब बन रहा है? अगर वो लोग विदेश में रह के सनातन बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं पहली सीढ़ी तो चढ़ चुका। पहले चर्चा, फिर पर्चा, फिर सब काम हो जाएंगे। तो पहली सीढ़ी तो हम चढ़ लिए। आप कहे साधु महात्मा,
कितने संत महात्माओं ने दिल्ली में, कितने संत, शंकराचार्य भगवान आए मंच पे, उन्होंने कहा सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अनेक संत महात्मा महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद के लोग आए, उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अब ये शुरुआत हो चुकी है, हमने तो किताब बनाई सनातन बोर्ड की, क्यों जरूरी है। आप देखना एक दिन सनातन बोर्ड बनेगा, हो सकता है उसका नाम बदल दें। मैं कह रहा हूं कुछ भी करो, मंदिर फ्री करो, तो मंदिर फ्री होने चाहिए। अब थोड़ा खेलकूद की बात कर लेते हैं जी। पिछले दिन आपको दिल्ली में दूसरे कथाकारों के साथ में क्रिकेट खेलते हुए देखा गया। ये सनातन क्रिकेट शुरू करने का आपका क्या मकसद है? बहुत जल्दी और देखोगे दोबारा आपका हमको। आपने तो नई मुंबई में भी क्रिकेट खेला। इसलिए मेरा एक रीजन है, देखो आज का यूथ एक अलग तरीके से भी जुड़ना चाहता है आपसे। हम लोग जो कथाकार हैं वो इतने व्यस्त रहते हैं, या कुछ ये समझ लो बहुत ऐसी कंडीशन में है कि सब लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक प्रयास किया गया कि जो बाढ़ आई थी पंजाब में, हिमाचल में, आपने देखा बहुत बड़ा प्रलय टाइप का हुआ था। तो मैं विदेश में था, तब ये संकल्प मन में हुआ कि नहीं, कुछ करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो करें किस उद्देश्य से, किस कार्य से करें। कथा करेंगे तो वो तो चल ही रहा है, लोग कहेंगे अरे यार फिर यही। तो हमने क्रिकेट का प्लान किया और चारों पांचों लोगों से चर्चा की। उन सब का बहुत बहुत साधुवाद, धीरेन्द्र जी का, इंद्रेश जी का, चिन्मन बापू जी का, इन सब ने सहर्ष स्वीकृति दी। और उसके बाद हमने प्लान किया था कि हम 1000 परिवारों तक जाएंगे। आप कल्पना करेंगे कितने, 5000 परिवारों तक गए हम। और 5000 परिवारों में जाके पंजाब में गांव में जाके, नहीं, आपने पीड़ितों को राशि भी पहुंचाई और कथाकारों को आपने एकजुट कर जो क्रिकेट खेल कर तो जो बस दिखाया, यही प्लान देखने में था। बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ। लेकिन एक कल ही आपने एक बयान दिया है बांग्लादेश के क्रिकेट टीम को लेकर के, जरा वो थोड़ा सा विवादित बयान है, जरा सा उस पर हम आपसे पूरा जानना क्यों चाहेंगे। विवादित बयान है? आपने बांग्लादेश में मेरे हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में मेरे बच्चे मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में 6 वर्ष की बच्ची, 7 वर्ष की बच्ची जिंदा जलाई जा रही है। और कोई व्यक्ति निकम्मा बांग्लादेश के क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदेगा? उसका जमीर नहीं है, उसका आप ही की मुंबई में रहता है, आप ही की मुंबई में रहता है, KKR का मालिक है। उसमें इतना जमीर नहीं है कि जहां इतने हिंदू मारे गए, जिस हिंदुस्तान ने उसको इतना बड़ा हीरो बनाया, इतना बड़ा एक्टर बनाया, जिसने शान दी, सम्मान दी, धन दी, दौलत दी, शोहरत दी, सब दिया, वहां जब हिंदू मर रहा है, जिंदा जलाए जा रहे हैं हिंदू, वहां के क्रिकेटर को अरे तुम और लोग, और भारत में नहीं है क्या क्रिकेटर? 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहा है उसको। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा उसको तुरंत उस क्रिकेटर को निकालना चाहिए। और अगर उसने नहीं निकाला ना, तो जहां जहां KKR जाएगी, देन यू विल सी। आपने कहा कि बांग्लादेशियों को यहाँ काम देना बंद करें लोग और उन्हें बाहर निकालना चाहिए, लेकिन वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री को यहाँ हमने शरण दी हुई है। निकाल दो, एक एक बांग्लादेशी को निकाल दो। और मैं सनातनियों से भी यही कहूंगा कि आप लोगों को चाहिए, जो हिंदू बांग्लादेश में मर रहा है उसके साथ आपकी इतनी तो श्रद्धांजलि बनती है कि मैं कम से कम अपनी चवन्नी भी एक भी बांग्लादेशी को न दूं। इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो करना ही चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हो तो आई एम सॉरी टू से, अपने आप को हिंदू मत कहिएगा फिर। महाराज जी, आप धर्माचार्य हैं, आप कथा करते हैं, आपको ऐसा बयान देते हुए कभी कभी भय सा लगता नहीं? किसका भय? किस चीज का भय? इस तरह की बातों से कि मैं नैनम केवल कथा ही करूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। मैं इससे पहले कई बार मर चुका हूं और आगे भी कई बार मरूंगा। लेकिन मरते वो लोग हैं जो डरते हैं, और वो एक दिन नहीं मरते, वो बार बार मरते हैं, जो डरते हैं मरने से, और जो देश और धर्म के लिए जीता है और उसके लिए काम करता है बिना निस्वार्थ के। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आज जो भी कोई लोग हैं, आप मुझे कोई सरकारी वो मिला हुआ है क्या, कुछ फूल माला मिली हुई है क्या कि आप ऐसे कर रहे हो तो आपको ये दे दिया, या सरकार ने आपको ये, कुछ है क्या? नहीं, आप तो आप हमेशा देखा हैं? आपको। आप चाहते हैं? काहे को चाहेंगे? मुझे मेरे मालिक ने इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए कर रहा हूं। धर्मो रक्षति रक्षितः। सेव योर रिलीजन देन रिलीजन विल सेव यू। आपने अभी KKR के बारे में बोलते हुए कहा कि अगर वो नहीं मानते हैं, नहीं निकालते हैं तो हम जवाब देंगे, देख लेंगे। ये प्रवचनकार, कथाकार को क्या इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए कि जिस भाषा में जो समझेगा उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, या देख लेंगे? देखिए मेरे प्यारे, मैं प्रवचनकार से पहले एक सनातनी हूं। प्रवचनकार से पहले मैं एक हिंदू हूं, मैं एक भारतीय हूं। और मेरी संवेदना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा मार दे इनको? चलो मुझे आपको बताओ,
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र जीजा भी, उनसे कह रहे इनको मार। क्यों मार भाई, क्यों मार? बोले ये अधर्म के साथ खड़े हुए। तो बोले अधर्म के साथ जो खड़ा हुआ उसे मारना तेरा धर्म है। आप समझ गए मेरी भाषा? मैं अधर्मियों के साथ नहीं खड़ा हूं। जो आज मौन है, अधर्मियों के लिए बोल नहीं रहे हैं, वो अधर्म के साथ खड़े हैं। आप लिख लीजिए, उन्हें भी इसका फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा हूं इस बात को, ये विश्वास है मुझे मेरे धर्म पर, ये विश्वास है मेरे कृष्ण पर। हम हिंदुओं की एक ही प्रॉब्लम है, हम राम को मानते पर राम की नहीं मानते, हम कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते। जिस दिन कृष्ण की मान लेंगे ना, उस दिन हम सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र सुखी हो जाएंगे। तो मैं उसके लिए कर रहा हूं। ये जिसके आप पक्ष ले रहे हैं अभी, हम किसी का KKR, पक्ष नहीं आप ले पक्ष रहे ले रहे हो। महाराज। आप अगर पक्ष नहीं ले रहे होते, आप उस KKR के मालिक की, हम सब- उसका जमीर नहीं है? उसका जमीर नहीं है क्या? उसे नहीं सोचना चाहिए कि जो हिंदू है वो जिंदा जलाए जा रहे हैं, और तुम 9 करोड़ 20 लाख रुपए उनको दे रहे हो। अगर इतने ही दानदाता हो तो भारत के किसी दलित बच्चे को, भारत के किसी आदिवासी बच्चे को लेके आओ, खिलाओ उसे, मौका दो उसे, उसके संग फोटो वायरल कराओ। 9 करोड़ नहीं, 1 करोड़ ही दे दो। नहीं दोगे, क्यों? मेंटली सेट हैं वो लोग, चाहे वो किसी जगह पहुंच जाए, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उनका पैसा है वो कुछ भी करें, लेकिन कोई अगर मेरे हिंदू को जलाए और तुम्हारा साथ उसमें जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। दैट्स क्लियर। अब नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, हैं? नेताओं की मैं धर्माचार्य की भाषा बोल रहा हूं। महाराज जी विषय को थोड़ा भगवान बदल- श्री राम नहीं, को, भगवान श्री राम को शास्त्र सिखाने वाले वशिष्ठ जी थे, और शस्त्र विद्या सिखाने वाले भी वशिष्ठ जी थे। वो गुरु ही थे। विश्वामित्र जी गुरु ही थे, और शस्त्र और शास्त्र दोनों भगवान श्री राम को सिखाए कि नहीं? तो मैं भाषा बोल रहा हूं धर्माचार्य की। शायद कुछ लोगों ने धर्म को जाना नहीं है, इसलिए मेरी ऐसी भाषा पर वो लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक भाषा। राजनीतिक भाषा नहीं है। अगर राजनीतिक लोग अपना ईमानदारी से काम कर लें तो हम जैसों को तो शायद बोलना भी ना पड़े, हम तो कथाम ही मस्त हैं। अच्छा ये बताइए, आजकल बहुत एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि देश बड़ा या धर्म, जी, आप क्या कहते हैं? धर्म। कैसे? धर्म को जानते नहीं लोग, स्पेशली सनातन धर्म। जिस धर्म की बात की जा रही है, जिसके लिए आप प्रश्न कर रहे हो फिलहाल प्रेजेंट में, प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि अभी एक मौलाना ने इसी तरह का बयान दिया, उन्होंने धर्म को बड़ा बताया, पूरे निंदा के पात्र बने हुए हैं पूरे देश भर में। हालांकि विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं सनातन के लिए, जो अलग जगह रहे हैं, वो भी मस्जिदों के नीचे दबे मंदिरों के उद्धार में लगे हुए हैं, उन्होंने भी यही बात कहा कि धर्म बड़ा है। लेकिन जब धर्म बड़ा है तो फिर देश और संविधान का क्या? मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जिन मौलाना का नाम आप ले रहे हो उनसे जाके ये पूछो कि आपका धर्म सिखाता क्या है। उनका धर्म अगर अच्छा सिखाता है जो मेरा धर्म सिखाता है तो मान लो धर्म बड़ा है, और उनका धर्म वो नहीं सिखाता है जो मेरा धर्म सिखाता है, तो फिर उनका और मेरा कंपैरिजन मत कीजिए। मेरा धर्म क्या कहता है जानते हैं? मेरा धर्म ये कहता है कि जो राजा अपने देश को चलाने के लिए जैसे जैसे कानून बनाए, उस नागरिक को राजा के बनाए हुए प्रत्येक कानून का पालन करना चाहिए। यही नागरिक का धर्म है, यह है सनातन धर्म। और दूसरी तरफ के लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, खाएंगे तो यहीं, फ्री का मिलेगा तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, फ्री का मिलेगा तो मकान भी बनवा लेंगे, फ्री का मिलेगा तो जो कुछ मिल जाएगा सब ले लेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। व्हाट इज दिस? मेरे धर्म में अन्य में फर्क है। मेरा धर्म ने क्या कहा? जो राजा ने कानून बनाए, तो जो संविधान बना है, मेरा धर्म तो कहता है उसे फॉलो करो। तो इसमें कहां बुराई है? मेरा धर्म कहता है सत्य बोलो, तो जब राजा सत्य बोले, प्रजा सत्य बोले, तो पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी। मेरा धर्म कहता है कि भ्रष्टाचार मत करो, वैश्यागमन मत करो, मदिरापान मत करो, गौ हत्या मत करो, किसी का धन हरण मत करो। तुम बताओ इस धर्म में ऐसा क्या है जिसको मैं नहीं मानूं, जिससे संविधान का नुकसान हो जाएगा? एक चीज गिना दो मुझे कि मेरे धर्म में यह है, इससे देश का और संविधान का नुकसान होगा, तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूं। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारे संविधान की सीमा कहां तक है? भारत तक। मैं विदेश जाता हूं तो मैं वहां जाके अधर्मी हो जाऊं और यहां आके धर्मात्मा हो जाऊं क्योंकि यहां संविधान? ऐसा नहीं है।
मेरा धर्म जो सिखाता है ना, वो हर दुनिया का नागरिक मान ले, मैं विश्वास से कहता हूं सतयुग दोबारा प्रारंभ हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने से कहा कि धर्म बड़ा है, सनातन धर्म बड़ा है। जी। काशी, मथुरा और अयोध्या का मामला चल ही रहा था, तब तक आपने एक नया विवाद ला दिया कि केशव देव की प्रतिमा जामा मस्जिद में, आगरा के जामा मस्जिद के में सीढ़ियों के नीचे है। आप कोर्ट भी गए थे, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? अब एक बात होती है, ये विवाद मेरा है कि औरंगजेब का है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैं तो औरंगजेब के ज़माने में था नहीं, मुझे तो पता नहीं कि उसने क्या किया। हम तो जो लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, जो किताबें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हमको पता चला कि भाई जब उसने कृष्ण मंदिर तोड़ा मथुरा का, और वहाँ से उस मंदिर को तोड़ के जो वहाँ प्रतिमा थी, उसकी एक रिलेटिव लेडी थी, वो मस्जिद बना रही थी, जामा मस्जिद जो आगरा में है, वहाँ से प्रतिमा को ले जाकर सीढ़ियों में गाड़ा, इसलिए कि हिंदुओं की आस्था को पैरों तले कुचलना है, और वहाँ है, और ये कहीं और नहीं लिखा। इसका प्रमाण क्या है? वही दे रहा हूं मैं। उसी का एक शागिर्द था, उसने किताब लिखी है माजरे आलमगिरी। किताब पढ़ लीजिए, गूगल पे उपलब्ध है, किताब पढ़ लीजिए, हिस्ट्री मौजूद है उसकी। उसमें शब्द सा लिखा हुआ है यही माजरे आलमगिरी, आप पढ़ेंगे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और उसने वो जो कहा, और कोई मेरे केशव देव का अपमान करे और मैं धर्माचार बन के चुपचाप बैठा रहूं, मैं हिंदू बन के, मैं नेता बन के, मैं पत्रकार बन के, क्योंकि भाई हम तो सेकुलर लोग हैं, तो तुम धिक्कार है ऐसे सेकुलर लोग को जो व्यक्ति अपने भगवान का अपमान होते हुए देख रहा है। हम चेकिंग ही तो करें, हम मस्जिद तो थोड़ी तोड़वा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं चेक कर लो, अगर है तो निकाल के दे दो। मेरे भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए, तुम अपनी भगवान की खूब पूजा करो, आपके भगवान की पूजा से मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे भगवान का अपमान करके तुम कैसे खुश हो सकते हो भाई? और वो भी फिर तुम्हारे लिए कहां गया ये देश? क्यों नहीं बोलेंगे सेकुलर लोग इस पे? औरंगजेब, अकबर द ग्रेट पढ़ाया जा रहा है मेरे बच्चों को। महाराणा प्रताप का कोई रोल नहीं है, महारानी लक्ष्मीबाई का कोई रोल नहीं है, भगत सिंह का कोई रोल नहीं है, चंद्रशेखर का कोई रोल नहीं है, जो 20-22 साल की। मेरा मतलब ये सब भी पढ़ाया गया था, पाठ में था ये सब। अरे ये पढ़ा दिए जाते तो आज का दिन नहीं देखना पड़ता। यही तो पढ़ा है, जब कितना पढ़ा है सिलेबस में। हाँ, अब वो पता कितने भगत सिंह रोड हैं तुम्हारी दिल्ली में, कितने अकबर, कितने औरंगजेब, सारे प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी कहाँ रह रहे हैं? अकबर रोड पे। वहाँ होना चाहिए राम रोड, लक्ष्मण रोड, सनातन रोड, बनाना रोड, जैसे लगे कि भारत की राजधानी है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की राजधानी है दिल्ली। खैर, मेरा मतलब यह है कि मेरे भगवान का कोई अपमान करे, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब तक जीऊँगा तब तक उसके लिए लड़ता रहूँगा। आप बड़ी प्रमुखता से, बड़ी प्रखरता से और बड़ी ही निडरता से युवाओं को प्रेरित करते करते कई बार ऐसा नहीं लगता कि आप उनको उकसा भी रहे हैं धर्म के प्रति? नहीं, हम लोग 100 जन्म भी ले लें तो भी उतना नहीं उकसा सकते जितना लोग उकसा चुके अपने अपने पंथों को आगे बढ़ाने के लिए। 100 जन्म लेने पड़ जाएं तो भी हम नहीं उकसा सकते। नहीं, आपने शस्त्र की भी बात की, शास्त्र की भी बात की। तो शस्त्र कहाँ नहीं है? मेरे राम जी पे शस्त्र नहीं है, देवी पे शस्त्र नहीं है, हनुमान जी पे शस्त्र नहीं है, शंकर जी पे शस्त्र किसके लिए है? अब मुझे बताओ, शंकर भगवान के शस्त्र का दुरुपयोग क्या हुआ बताओ? राम जी के शस्त्र का दुरुपयोग क्या हुआ बताओ? देवी ने कौन से शस्त्र का दुरुपयोग कर लिया बताओ? हनुमान जी ने अपनी गदा का कहां दुरुपयोग किया? सदुपयोग है। और अगर मेरा शस्त्र की बात करना गलत है तो सरकारों से कह दो लाइसेंस देना बंद कर दें। सरकारें क्यों लाइसेंस दे रही? फिर युवाओं को सशस्त्र बनाना भी। अरे मुझे बताइए सरकार क्यों लाइसेंस दे रही है? कहीं ना कहीं सरकार भी, संस्था भी ये मानती है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, तो ये स्वयं की रक्षा के लिए हमारी बहन बेटियों को कोई जो है बहला फुसला कर या झूठे नाम लेके या कलावा बांध के या जबरदस्ती, कितने बच्चियां जबरदस्ती उठा ली जाती हैं। तो उन बच्चियों को अगर तलवार चलाना आएगा, चाकू चलाना आएगा, अपनी सेल्फ डिफेंस करना आएगा, तो उसमें गलत क्या है? जो देवी हम जिसको पूछते हैं कुल देवी, वो कुल देवी है, लेकिन वो रणचंडी भी है। अपने धर्म की रक्षा के लिए वो रणचंडी भी, वो काली भी है, वो दुर्गा भी है। जिससे हमने जन्म लिया वो मेरी माँ है, उस माँ की रक्षा करना मेरा दायित्व है। जो मेरे अंश से प्रकट हुई वो मेरी बेटी है, उस बेटी की रक्षा करना हर बाप का दायित्व है। और जो बाप अपनी बेटी की रक्षा ना कर सके, उस बाप को बाप कहलाने का अधिकार नहीं माय डियर। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होनी चाहिए, बेटी भी, बहन भी, हो सके तो माँ भी। आप भी सीख लो। अभी आप विदेश गए थे तो थोड़ा सा
मूड चेंज करते हैं। आ जाओ। मैंने आपको देखा, आप कोर्ट में भी थे, आपने गॉगल भी लगाया हुआ था, बड़े स्मार्ट लग रहे थे आप। आपको लगता नहीं कभी मैं भी जीन्स पहन के मोटरसाइकिल पे घूमूं आम जनता की तरह? थोड़ा सा धर्माचार्यों के बारे में हमें कभी कभी ऐसा लगता है, उनका एक विशेष वस्त्र होता है, एक विशेष लुक होता है, उससे हट के निजी जीवन के बारे में अगर बात करें तो ऐसा मन नहीं होता आपका? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हम लोगों को मर्यादा में रखनी चाहिए। अभी गोगल पहन लिया या चश्मा वश्मा पहन लिया, जैकेट पहन ली, कोट पहन लिया, क्योंकि वहाँ सर्दी है तो आपको पहनना पड़ेगा। वहाँ कई जगह भयंकर सर्दी होती है अमेरिका में, और चश्मा तो धूप धाप के चक्कर में पहन लेते हैं। अच्छा सुनो ना, कोट हम खरीदते हैं। नहीं, आप बड़े स्मार्ट भी लग रहे थे। अच्छा, मैं कैसा लग रहा था वो मेरी हंसी कर रहे हो आप, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच ये है, ना तो मैंने कोट खरीदा ना मैंने चश्मा खरीदा, जो मुझे किसी ने दे दिया, ये भी जो कल कोई परसों दे के गया वो पहना मैंने, कसम से। जो लोग दे देते हैं मैं बड़े सहज से पहन लेता हूँ उसको, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से कई बार, पर जींस कभी पहनने का मन नहीं हुआ अभी भी कोई जींस पहन लूँगा तो कोई मना थोड़ी कर दो। मैं पापा भी हूँ, मैं पति भी हूँ, मैं क्या नाम है बेटा भी हूँ, मैं भाई भी हूँ। घर में जब रहता हूँ कोई कह नहीं सकता कि महाराज रहता है इस घर में। नहीं, आप लोगों को बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाने से मना करते हैं, चाइनीज़ फूड खाने से मना करते हैं, आपको कभी लगता नहीं मैं भी जाऊँ कहीं पर पानी पूरी खा लूँ, मैं भी चाट खा लूँ? नहीं, जब मेरा मन करता है तो मैं घर में ही बनवा लेता हूँ, लेकिन अधिक ये चीज़ खाने का दुष्परिणाम हम लोग देख चुके हैं। अभी जो दिल्ली में एक बच्ची के साथ में हुआ, मैं इसको बार बार, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जो अगर जो छोटी चीज़ जो मैं किसी को कह के अगर 10-20 बच्चों को भी हेल्प कर सकूंगा, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, ये क्या कर रहा है, हमारे बच्चों की आंतों को ख़राब कर रहा है। वो पचता नहीं है और बाहर जल्दी से निकलता नहीं है। तो इससे मेरे बच्चों की तबीयत, क्योंकि उनमें अभी पाचन शक्ति उतनी स्ट्रांग भी नहीं हुई, उनका शरीर ही उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, उससे पहले वो डैमेज हो गए। और आज के बच्चों को वही ये जो बाहर की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। घर की रोटी तो कहेंगे क्या रोज रोज रोटी, बल्कि रोटी में दम ज़्यादा है, आयु ज़्यादा है, अच्छी आयु है, और फास्ट फूड में सब बेकार चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने उनको कई बार कथाओं में भी कहा है कि फास्ट फूड से जितना महीने में एक आध बार कभी मन करे तो आप ले लीजिए, लेकिन हर दिन या हफ्ते में 10 दिन 10 दिन में हफ्ते भर, ये 6 दिन 5 दिन नहीं खाना चाहिए। उससे बच के रहें, और माँ बाप को भी बचाना चाहिए अगर वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। नहीं, कथा के दौरान आप तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं बच्चों को, तो आपने बहुत जीने का ट्राई कर रहे हैं, अलग अभी तो तरीका माथे सिखाया पे तिलक आपने, और सिखा। आप देखेंगे कथा में और जब आएंगे तो काफी युवा काफ़ी आते हैं आपकी नहीं, वो यहाँ टच ठाकुर जी कृपा है। आप लोग कभी कभी ना इनको प्रशंसा भी दिया करो। अब कथावाचकों की देन है ये कि अब लोग गोवा नहीं जा रहे हैं, गोवा खाली पड़ा है, मनाली खाली पड़ा है। कहाँ जा रहे हैं लोग? अयोध्या जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। और मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। 15-20 साल से तो हम यहाँ कथा 31st पे इसीलिए करते हैं 31st की कि लोग संकल्पना तो होटल में न जाएं, पंडाल में आए, तब से कर रहे हैं 15 साल से। अब वो चेंज ऐसा हुआ कि अब बिहार जी में लोग कह रहे हैं कि भैया अभी 5 जनवरी तक मत आओ, अयोध्या में लोग कह रहे हैं 5 जनवरी तक मत आओ। मैं सनातनियों से एक और निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, यही जागृति आपकी, आपका भविष्य है, और आपके आने वाले भविष्य को बचाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। ये तो बात अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो आज के दिन में रोजगार बहुत ज़रूरी है। हाँ, और आप दूसरों का रोजगार मार के इस तरफ ला रहे हैं, तो उससे आप अच्छा कर रहे हैं। किसका रोजगार मार के? गोवा का आपने किया, मनाली का किया, हाँ। या 31st के जो आयोजन करते हैं, हाँ। उनका भी तो पेट है। उनका पेट है, तो जो वृंदावन में जिनको रोजगार मिल रहा है उनका भी तो पेट है। उनका तो भर ही रहा है। और नहीं भर रहा है ना। वहाँ जो गोवा में या जो मनाली में जो पेट हैं, वो पेट थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। आप देखेंगे वहाँ अलग अलग टाइप के पेट हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। वहाँ हमारे समाज को जुआ खिलाया जा रहा है, वहाँ नशा कराया जा रहा है। वहाँ गोवा आप जाइए, गोवा में जाने वाले, खैर भगवान करे सबको सद्बुद्धि मिले, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके यहाँ। तो उस जगह तो ताले लगा जाना चाहिए। ऐसी जगह जाओ ना जहाँ से आपको भ्रमण करना है, तो आपके बच्चे आपके साथ जाएं, आपके बच्चे जाएं तो वो सीखें कि मैं अयोध्या में क्यों आया हूँ, यहाँ क्या था, तो वो राम की हिस्ट्री जाने। मथुरा में गए तो मथुरा में कृष्ण की हिस्ट्री जाने। आप केदारनाथ जा रहे हो तो माँ शिव की हिस्ट्री जानो। तो जहाँ जाओ वहाँ की हिस्ट्री तुम्हें जाने से ही पता चल जाएगी। गोवा में जाके क्या हिस्ट्री पढ़ेंगे आप भाई? मनाली में जाके क्या पढ़ेंगे बताइए जरा मुझे। वहाँ तो मौज मजा करने जाते हैं। काय को जाएंगे मौज मजा? यहाँ मौज मजा कर रहे हो, वहाँ नरक में जाके जो तुम्हारे लाल कर दिया जाएगा पूरा, मतलब मैं बोलूँ क्या, एक्सप्लेन कर दूँ क्या, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, 31st लोग मनाते हैं, खूब इकट्ठा होते हैं, डांस करते हैं, संगीत का मजा लेते हैं। कथा पंडाल में क्या होता है?
अरे ये सब फालतू की बातें करते हैं ये लोग तो। कहाँ डांस बात, ये जितने मज़े ले रहे हैं ना, जितने मज़े ले रहे हैं उतनी सज़ा मिल रही है नरक में। नहीं नहीं, आपने कहा था कथा पंडाल में भी लोग भजन में मजा लेते हैं। नहीं, भजन में आनंद है। अब वहाँ अच्छा देखो सुनो, एक ही नृत्य है, मजा और आनंद में क्या अंतर है? बहुत इस पे अंतर जरा है। बता दीजिए। हर एक मजा की सजा है, अच्छा हर एक मजा की सजा है। शराब पीने वालों को शराब में मजा आता है। अच्छा, वो आनंद नहीं होता। अच्छा वो नहीं, कहाँ आनंद है? जो मजा थोड़ी देर के लिए आए वो मजा है, और जो नित्य निरंतर रहे, जो कभी समाप्त हो ही ना, वही आनंद है। और आनंद आत्मा को जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये मौज माज सब छूट जाएगी। और संत उसी आनंद को दिलाना चाहते हैं। संसार जो आपके फ्रेंड्स जो मिलते हैं वो आपको मज़ा दिलाना चाहते हैं। आओ एक आध लगा लेते हैं, मज़ा आएगा, चलो थोड़ा बाइक पे घुमाते हैं, मज़ा आएगा। तो वो मज़ा की सज़ा है। एक बच्चा, बड़ा बारीक सा अंतर है, लेकिन पहलू एकदम दोनों चेंज के है। विपरीत। हाँ, एक संसार में क्षणिक और एक अध्यात्म में, धर्म के साथ जब चल रहे हो तो आनंद है। मतलब एक निरंतर है, चिरातन है और सनातन है। तो यही आनंद है। तो इस बात को अभी हम जो नृत्य करना है, एक गाने पे नृत्य किया, एक ने भजन पे नृत्य किया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मीरा अमर हो गई। ऐसे आनंद के सागर में गोते लगाई मीरा ने कि आज भी लोग मीरा का नाम ले लेके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। यह है आनंद। आनंद कभी समाप्त नहीं होता। और यहाँ देख लो, आपकी मुंबई में एक हीरोइन आती है, 2 फिल्मों में चलती है, तीसरी फिल्म में उसे कोई देखना नहीं चाहता। ये क्या है? 2 फिल्म का मजा है, तीसरी फिल्म की सजा है। तो ये प्रेजेंट है। फिल्में देखते हैं आप? मैंने पहले बहुत, जब मैं कथा भी नहीं करता था, बहुत छोटा सा था, तब कोई मुझे पकड़ के ले गया, तब फिल्म देखी थी। उसके बाद नहीं देखी। वो भी फिल्म देखी थी, वो क्या, कौन सी थी वो, नाम भी नहीं याद है। वो अध्यात्म में आने के बाद आपने फिल्म नहीं देखी? नहीं, मुझे नफरत है इन सब चीज़ों। गाने भी सुनते होंगे आप? गाने भी, पुराने गाने कभी सुनते, वो भी मैं किसी के साथ रहता था तो गाड़ी में चलते रहते तो सुन नहीं, मजबूरी लेकिन है आपके भजनों में तो नए गानों का बड़ा धुन रहती है। हाँ, तो किसी को भजन वो बनाते हैं, धुन बनाते और हैं, लोग पसंद भी करते हैं। थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो किसी की गाड़ी में बैठे हैं, वो उसने पुराने गाने लगा लिए। अब आपकी मजबूरी है, किसी की गाड़ी है और आप इस लायक भी नहीं हो जो कह दो बंद कर दो, तो सुन रहे, उस समय सुन लिए, ऐसा नहीं है। संगीत है, संगीत तो अच्छा लेकिन ही है। संगीत के वो पुराने गानों में शब्द भी अच्छे होते थे, अर्थ भी अच्छा होता था। ऐसे थोड़ी होता था कि एक झलक दिखला जा, अब वो काय को दिखला, फिर जा एक ही बार दिखला जा सकल, उसके बाद कभी मत दिखाना। ये अर्थ है, मीनिंग है ये। तो खैर इन लोगों का अपना सिद्धांत है, इनको रहने दीजिए। भगवान श्री राम से प्रार्थना कीजिए कि उनका मंदिर बन गया है, ठाकुर जी का मंदिर और बने और सनातनी जगत जगे। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मंदिर तो बन रहे हैं, बाबरी मस्जिद भी बन रही है पश्चिम बंगाल में, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कह चुका हूँ, बाबर और बाबरी दोनों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है। मस्जिद लाखों हैं, हिंदू जगत कभी किसी को मना नहीं करता। लेकिन जो बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर न तो वो इस देश से प्यार करते हैं और न देश की संस्कृति से प्यार करते हैं और ना ही इस देश में वो भाईचारा चाहते हैं। और ये बात सबको समझनी चाहिए, हिंदुओं को समझनी चाहिए बात। सबसे पहले तो बाबर कौन था, बाबर ने किया क्या इस देश के साथ, और बाबरी कौन था ये वो बताएं महोदय। महोदय बताएं बाबरी कौन था। आप जानते हैं बाबरी कौन था? नहीं, मानसिकता है ना है? बाबरी? नहीं, जो भी था पहले बताओ, बाबरी कौन था? नहीं पता? उस बाबर का मासूक था। वो लड़कियों से प्यार नहीं करता था, अपनी वो बेगम से प्यार नहीं करता था बाबर। अब समझ गया? उस बाबरी की मस्जिद बनानी है उनको, तो वो अपने ही समाज के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? पढ़ो तो सही यार हिस्ट्री को पढ़ो। उस बाबरी के चक्कर में बाबर का नाम नहीं है बाबरी मस्जिद? नहीं, बाबरी मस्जिद का मतलब उस मासूक का नाम, जिसके चक्कर में उसने अपनी बेगम को तलाक दे दिया था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, यू मस्ट रीड टू दिस हिस्ट्री। ये कहाँ पढ़ी आप? ऐसे ही थोड़ी देवकीनंदन बने हम, कुछ तो करके आना पड़ता है, तभी ना देवकीनंदन बनना पड़ेंगे। तो सब सच है, आपको पढ़ना है, आपके लिए सब चीज़ उपलब्ध है, गूगल करिए। और कौन सी है वो GPT क्या है वो कर लीजिए, सब कर लीजिए। आजकल तो सब उपलब्ध है, इजीली उपलब्ध है। पहले तो किताब पढ़नी पड़ती थी, आजकल तो मोबाइल पढ़ो।
और जो मैं कहूँ तो मुझे सजा दो अगर मैं गलत हूँ तो। अगर सही है तो वो सॉरी बोले और कैंसिल करे कि मैं बाबरी नहीं बनाऊंगा, और या फिर वो कहे कि हाँ मैं अपने बच्चों को बाबरी जैसा ही बनाना चाहता हूँ, देन यू कैन डू। मीडिया के आप चर्चित धर्माचार्य हैं, आपको आपकी रील्स भी देखी जाती है बहुत, आपको सोशल मीडिया पे भी खूब देखा जाता है, और आप बच्चों को ही मोबाइल से बना करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं रील्स के लिए धर्म नहीं करता, आप ये समझ लीजिए। रील से पहले यूट्यूब पे वीडियो चलते बहुत थे। लोकप्रिय हैं आप नहीं, रील्स में। वो भगवान जाने। आप देखो, मेरे से पहले आप सच मानिए कि मैंने जब से धर्म का काम किया है, रील से नहीं होगा, वो रियल से होगा। अगर हम में से किसी को भी धर्म का काम करना है तो नो रील, ओनली रियल। तो जब रियल होगा तो धर्म की आप रक्षा कर सकेंगे, और अगर रील तक ही रहोगे तो बैठे रहो एक कमरे में, बनवाते रहो रील, एक कैमरा पकड़ने वाला हो। मोबाइल की बात आपने कही, इस मोबाइल के चक्कर में हमारे बच्चे अपने एम तक नहीं पहुंच रहे हैं, और ये आप सब जानते हैं। लेकिन आप तक तो पहुंच रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे भगवान करे, मैं अगर मुझे न देखने के बाद अगर मेरे बच्चों का भविष्य बनता है तो मुझे सब लोग आज देखना बंद कर दें। आई डोंट नीड इट। वो मुझे मोबाइल में देखे, मुझे किसको जरूरत नहीं, पर वो बनकर उनका भविष्य बना रहे हैं, ये मेरे लिए जरूरत है। मैं रील बनाता ही नहीं इसके लिए कि वो देखें, मैं रील इसलिए बनाता हूं वो मोबाइल छोड़ें। हाँ, अगर आप थोड़े बड़े हो जाओ, जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाए और सब चीज़ें हो जाए, उसके बाद यू कैन यूज इट। ये अच्छी चीज़ है, यूज करना है तो करो, और अगर आपको करना ही है तो थोड़ा सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, ये जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका आपने बड़े खुलकर, बड़ी आत्मीयता से सवालों का जवाब दिया और अच्छा संदेश भी दिया लोगों को। जब धन्यवाद। आप जैसे पूछने वाले होंगे, बड़े सरल, सभ्य, संस्कारी, और तब तो फिर ऐसे ही जवाब निकलेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे। तो श्रेष्ठ भारत में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई सक्सेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।